हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फंक्शंस टॉपिक लेकर आया हूँ। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज फंक्शन। से वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। सेट्स को इस वे में चूज करना है कि जो आपके पास सेट्स हो दे शुड बी नॉन एम्प्टी सेट्स। So what is a function? It is a rule which connects each element of set A or associates each element of set A with a unique element fx of the set B. Let us read again. Let A and B be two non-empty sets, then a rule f which associates or connect each element। इस set के element को मैंने क्या suppose कर लिया, जनरल element x। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके? सेट A को। तो x को कनेक्ट करना है किससे? सेट B के एलिमेंट से। और सेट B के एलिमेंट्स हमने किस फॉर्म में लिए? fx। और इस वे में अरेंज करना है कि जो एवरी एलिमेंट हो x वो एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो किसके? सेट B के। ठीक है, अगर इस वे में ये रूल f इस सेट के एलिमेंट को कनेक्ट कर पाता है B सेट के एलिमेंट्स के साथ कि एवरी एलिमेंट जो है सेट A में वो यूनिकली कनेक्टेड हो किसके साथ? सेट B के एलिमेंट के साथ, तो ये जो रूल f होगा इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। से वी हैव अ सेट A, C1, C2, C3, C4 एंड C5। इट इज अ सेट ऑफ सम चिल्ड्रन। ठीक है, एंड अ सेट B, M1, M2, M3, M4 and M5। it is a set of some mothers and I am taking a rule f which is M is a mother of C। ठीक है, जो इस सेट B में एलिमेंट है उसको इस वे में कनेक्ट कर रहे हैं इस रूल के थ्रू कि जो M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, वो मदर होगा किसका? सेट A के एलिमेंट्स का। तो मैंने इनको एरो डायग्राम से शो किया। सेट A में एलिमेंट्स है M1, M2, M3, M4 एंड M5। सेट B में एलिमेंट C1, C2, C3, C4 एंड C5। और रूल क्या है? एफ A और B किस वे में कनेक्टेड है? इस रूल के थ्रू, मदर के थ्रू। अब मुझे चेक करना है कि वेदर दिस रूल इज अ फंक्शन और नॉट। वी ऑल नो दैट कोई भी अगर चाइल्ड है तो उसकी एक से ज्यादा मदर नहीं हो सकती। ठीक है, इतना क्लियर सबके। लेकिन अगर मैं मदर की बात करता हूं तो मदर के एक से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। यस, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेट के एलिमेंट को, चाहे मैं M1 की बात करूं, M2 की बात करूं, M3 की या फिर M5 की, मैं इसको एक यूनिक एलिमेंट से ही कनेक्ट कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं M1 को C1 से भी कनेक्ट कर दूं, M1 को C2 से भी कनेक्ट कर दूं, या फिर M2 को C1 से कनेक्ट कर दूं और M2 को C4 से कनेक्ट कर दूं। अगर इस वे में हम करते हैं तो एक ही चिल्ड्रन की, एक ही चाइल्ड की कितनी मदर हो जाएंगी? 2 मदर हो जाएंगी, और वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब सेट A का एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा किसके? सेट B से। और इस टाइप के रूल्स को मैंने आपको क्या बताया कि वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो तो f, ये जो रूल दिया गया है f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। हम इस वे में फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली। कैसे रीड करोगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट A टू सेट B। ठीक है, और क्यों फंक्शन है? क्योंकि जो सेट A के अंदर एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, वो यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होगा किसके? सेट B के। ठीक है, ऐसे रूल जो सेट A के किसी सेट के एवरी एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। इतना क्लियर सभी के? अब जो ये सेट होता है आपका, ये क्या है? इनपुट। इनपुट को बोलते हैं डोमेन ऑफ f। जो इनपुट आप प्रोवाइड करते हो, इनपुट में क्या प्रोवाइड कर सकता हूं? M1, M2, M3, M4 एंड M5। तो ये जो सेट है आपका, इट इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन f। ठीक है, सेट B को हम क्या बोलते हैं? को डोमेन ऑफ द फंक्शन f। ठीक है, अब हमने इनपुट की बात कर ली। जब मैं इनपुट दूंगा किसको? इस रोल को, f को, तो मैंने f M1 दिया। मैंने क्या करा? M1 को C1 से कनेक्ट कर लिया, M2 को C2 से कनेक्ट किया, M3 को C3 से, M4 को C4 से और M5 को C5 से। ऐसा नहीं है कि M1 सिर्फ आपका C1 से भी C1 से कनेक्ट हो सकता है, M1 को आप C2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन M1 मोर देन 1 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा किसके? सेट B के। तो उस केस में फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने इनपुट क्या प्रोवाइड किया इस रूल फंक्शन को? M1। तो क्या आंसर निकल के आया? C1। M2 इज इक्वल टू C2, M3 इज इक्वल टू C3, M4 इज इक्वल टू C4 एंड M5 इज इक्वल टू C5।
तो आपने ऑब्जर्व किया मैंने जैसे ही इनपुट प्रोवाइड किया m1 m2 m3 m4 m5 इस रूल f को या फिर फंक्शन, क्योंकि हम रूल को फंक्शन प्रूव कर चुके हैं, आपका आउटपुट निकल के आ रहा है C1 C2 C3 C4 एंड C5। जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो इनपुट जो आप प्रोवाइड करते हो वो तो आपका फंक्शन का डोमेन होता है, और जो आउटपुट निकल के आएगा इनपुट प्रोवाइड करने के बाद इट विल बी अ रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो रेंज क्या होगी फंक्शन की यहाँ पे? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स C1 C2 C3 C4 एंड C5, और डोमेन क्या हो जाएगा आपका? सेट A, और रेंज आपका क्या आ रहा है? सेट B। और आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया है जो रेंज होता है आपका या तो वो को डोमेन के इक्वल आएगा, ठीक है, और इट विल बी अ सबसेट ऑफ द रेंज। याद रखना हमेशा को डोमेन, सॉरी, जो रेंज होगा आपका वो सबसेट भी हो सकता है किसका? कोडोमेन का, या फिर वो एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है किसके? कोडोमेन के इक्वल। तो रेंज क्या होगा आपका यहाँ पे? C1 C2 C3 C4 C5 एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। डोमेन आपका क्या हो जाएगा? M1 M2 M3 M4 M5 एलिमेंट्स का सेट, और सेट B आपका हमेशा क्या होता है? कोडोमेन होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू फंक्शन क्लियर हो गया होगा। मेक अ नोट। सो अभी इसी वीडियो में हमने फंक्शंस को स्टडी कर लिया। वी हैव स्टडीड अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आवर फंक्शन। सो लेट अस स्टडी नाउ इमेज एंड प्री इमेज। जो सेट होता है आपका सेट बी, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे ऑल विल कॉल्ड एज और नोन एज इमेजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेट ए। तो ये क्या है आपका? C1। मैं अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने लिखा है f of m1 is equal to C1, तो C1 is a image of the element m1 which is from the set A, C2 is the image of the element m2, C3 is the image of the element m3, C4 is the image of the element m4 and C5 is the image of the element m5. In the same way, अगर C1, C2, C3 and C5 are the images of the elements which are present in the set A, we can say that m1 is the pre-image of C1, m2 is the pre-image of C2, m3 is the pre-image of C3, m4 is the pre-image of C4 and m5 is the pre-image of C5। ठीक है, तो डोमेन और रेंज को हम एक डिफरेंट वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द pre-images of the fx or the elements which are present in the set B. In the same way, we can define image. Image क्या होगा? Is the set of all the elements, if set of all the images of the elements which are present in the set A. Is it clear? ठीक है। So इस वीडियो में हमने फंक्शन स्टडी किया है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज स्टडी किया, और उसके बाद लास्ट में इमेजेस पढ़ा है और प्री इमेजेस पढ़ा है। ओके, मेक अ नोट।